नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव। सहारा श्री सुब्रत राय का कल मुंबई में देहांत हो गया और उसके बाद जहां पूरे देश भर में शोक की लहर है, तो वहीं उनकी कर्मस्थली गोरखपुर में भी शोक की लहर है। आपको बता दें कि शुरुआती दिनों में इसी गोरखपुर से सुब्रत राय सहारा श्री बने थे और एक जो सहारा का जो इतना बड़ा एम्पायर है, उसकी जो एक नींव रखने की अगर मैं बात करूं तो यहाँ है। और अगर मैं कहूं कि वो आज भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो गोरखपुर के ब्रांड थे और हर तबके के लोग उनको श्रद्धांजलि ज़रूर देंगे। और आप यहाँ पे पीछे देख सकते हैं, गोरखपुर के वो शख्स हैं जो किसी न किसी रूप में सहारा श्री के साथ जुड़े थे। उनके सहारा में उनका अकाउंट था और कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा संबल था। सर, आप कुछ बताएं कि आज सहारा श्री नहीं है, किस नज़रिए से उनको देखते हैं? लोग कहते हैं कि उन्होंने गोरखपुर वासियों को बचत करना सिखाया, क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पे मैम, गोरखपुर वासियों ने पूरे देश के लिए हमारे सुब्रत राय सर सहारा श्री के जो मालिक हैं, हमारे लिए गौरव की बात है। और उन्होंने जो एक सेविंग का जो फंडामेंटल बता करके हम लोग को गए कि डीडीयू के अंदर एक एक रुपये का जो महत्व सिखाया, वो आज तक हमारी पीढ़ियों में आगे देखने को मिलेगा। और आज उनका देहांत हुआ, बहुत ही हमें दुख हुआ इस बात का। और निश्चित तौर पे एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति के मालिक थे, धनी थे। और उनके बारे में बस यही कहूँगा कि आने वाले वक्त में अगर थोड़ा सा सरकार का फंडामेंटल उनके खिलाफ नहीं होता, तो निश्चित तौर पे पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे धनी व्यक्तियों में और सबसे बड़े बिजनेस तौर पे उनका नाम आता। और बात की जाए उनका जो नाम कुछ लोगों ने बिगाड़ा, तो केवल अज्ञानता का ही विषय था जो सहारा को लोगों ने बदनाम किया। उसमें सुब्रत राय सर या सहारा परिवार की कोई गलती नहीं थी, वो कुछ पॉलिटिक्स का कारण था। तो बाकी हमें काफ़ी दुख है इस बात का कि आज हमारे साथ सुब्रत राय सर सहारा श्री के मालिक नहीं हैं। और निश्चित तौर पे भगवान फिर से उनके जैसा कोई व्यक्ति को भेजेगा जो निवेश का एक असल तरीका बताएगा, बहुत सारे यूथ को इंस्पायर करेगा। और हमारे लिए इससे बड़ी गौरव की बात यह कि वो जो इन्होंने इस एम्पायर की शुरुआत की थी, वो गोरखपुर के ही जन्मभूमि से की थी। और हम लोग गोरखपुर के निवासी हैं, भले ही वो बिहार अररिया के रहने वाले हैं, लेकिन हम गोरखपुर वासियों को इस पर बहुत ही गर्व है कि उन्होंने इस काम की शुरुआत गोरखपुर से की थी। जिस तरह से कहते हैं ना कि जन्मस्थली से कहीं ज़्यादा बड़ा हो जाता है कर्मस्थली, और उनका कर्मस्थली यही था। नमकीन का बिजनेस एक शुरुआत किया, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे और उन्होंने यहाँ के लोगों को सपने देखना सिखाया। और इसके साथ साथ सपने किस तरह से जिए जाएं, इसके लिए भी बताया। और इसके लिए मैं आपसे इसलिए मैं बात करूँगी क्योंकि आप भी मार्केटिंग बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, तो कैसे आप देखते हैं? क्योंकि जब उन्होंने शुरुआत किया होगा, कहते हैं कि नमकीन बेचते थे दोस्त के साथ, फिर दोस्त के साथ यूँ लगा कि क्यों ना कुछ चिट फंड का काम किया जाए, तो उस समय विश्वास लोगों के अंदर जमा पाना, और आज आप देख रहे हैं नेटवर्किंग हर जगह है। किस तरीके से उनको श्रद्धांजलि देंगे? नहीं, ये बिल्कुल जो आपने कहा, आज जो है हम लोगों ने जिस तरीके से नेटवर्क पर काम करते हुए जिस तरीके से आज हम फेस कर रहे हैं, और उन्होंने उस दौर में फेस किया जो एक छोटे छोटे क्षेत्र में जो लोग व्यापारी हैं, जो एक मोची और नाई, और उन लोगों को भी सिखाया कि किस तरीके से एक जो आपके पान पुकार के जो पैसे हैं 5-5 रुपए के, उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट करके एक बड़ा जो है आप कदम ले सकते हैं, एक बहुत बड़ी जो है आप रकम ले सकते हैं, और बहुत बड़ी जो है यह आर्थिक रूप से आपको एक सहयोग मिल सकता है। ये जो है एक छोटी सोच को लोगों ने एक बड़ा जो है सहारा दिया, और इस सहारा देने की वजह से जहाँ तक मेरा मानना है, वह सहारा श्री हुई है। ये सहारा ये जो है इतनी बड़ी हुई कि आज लोगों के मन में, आज लोगों के इतना बड़ा ये सोच विकसित हुआ कि हम भी एक छोटा सा रोज़गार कर सकते हैं, सहारा से जुड़कर एक रोज़गार कर सकते हैं। और वह रोज़गार एक बड़ा मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि लोगों ने जो गुमटी वाले एक दिन अपना ही सहारा से पैसा लेकर, अपनी ही सहारा का पैसा जमा करके और धीरे धीरे एक बड़ा निवेश करके, और उन्होंने आज बड़े बड़े जो है दुकान के मालिक बन गए हैं। तो इसके लिए निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सहारा श्री, यह जिस तरीके से सहारा दी उसी वजह से वो श्री हुए। और अगर यदि हम बात करें कि उनका आज जो निधन हुआ, इस पर बहुत दुखद समाचार है, और मैं मानता हूँ आर्थिक जगत का बहुत बड़ा जो है यह एक शोक है।
और आर्थिक जगत में अगर उनका जो निधन की बात कहा जाए तो मैं मानता हूं कि उनके निधन की वजह से एक तरीके का जो आर्थिक जगत का सूर्य का डूब जाना कहा जा सकता है। बहुत बड़ी बात है आर्थिक जगत में सूर्य का डूब जाना, क्योंकि इन्होंने बताया कि छोटे कारोबारी भी बड़ा बिजनेस करने का सपना देख पाए, क्योंकि सहारा श्री उनका सहारा बन पाए थे। और उन्होंने बताया कि आज की जो रकम जो आप जमा कर रहे हैं भले छोटी है, लेकिन कल वो बड़ी रकम हो के मिलेंगी। किस तरह से आप श्रद्धांजलि देंगे उनको? बहुत दुख हो रहा है कि सहारा श्री इस समय नहीं है, और सुनकर भी बहुत आश्चर्य हुआ कि क्या उनके बारे में मैं बताऊं कि बहुत दुखी हूं मैं। और कितने लोगों को बेरोजगार जो थे उनको रोज़गार दिए और जॉब दिए, ये बहुत नहीं, मैं उनकी क्या कहूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो एक अपूर्णीय क्षति है उनका जाना गोरखपुर वासियों के लिए, खास करके क्योंकि आप महिला भी हैं। पैसे बचाना महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल है। सहारा श्री नहीं, आप बता रही थी कि किस तरीके से आप अकाउंट खोला था, क्या था वो कहानी? सबसे पहले मैं सुब्रत राय को सत नमन करती हूँ, और मैं ये बताना चाहूँगी कि सुब्रत राय ने जो हम लोगों गरीबों को जो एक सहारा दिया, एक रुपये को हम लोगों ने 10 रुपया से लेके 100 रुपये तक जमा कर करके हम लोगों ने एक छोटी पूंजी इकट्ठा करके बड़ा से बड़ा काम किए। बड़ा से बड़ा काम हम लोगों ने किया, और उनको हम सत प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। ईश्वर से ही कामना करती हूँ कि उनके जहाँ भी रहें सुब्रत राय, उनके आत्मा को शांति। क्या कहेंगी अचानक से उनका चले जाना? गोरखपुर की धरती के एक नाम थे वो। बिल्कुल मैम, जो है कि नाम थे, और आज जो हम लोग के बीच में नहीं रहे सुब्रत राय जी, मैं उनको कोट कोट नमन करती हूँ। आज उनकी कमी हम लोगों को महसूस हो रही है कि आज हम लोगों के बीच में सुब्रत राय जी नहीं है। मैं उनको आत्मा की शांति के लिए मैं कोट कोट नमन करती हूँ और वंदन। कभी लोगों का सहारा बने, कभी लोगों को सपने देखना सिखाया, कभी इसी गोरखपुर की धरती से वो ब्रांड एम्बेसडर बने और देश विदेश तक रहे। लेकिन एक खासियत उनके अंदर हमेशा रही कि वो कभी अपने शुरुआती दिनों से जुड़े लोगों को नहीं भूल पाए, और यही रीज़न था कि हर बड़े प्लेटफॉर्म से वो गोरखपुर का नाम लेना नहीं भूलते थे। वो अपने स्ट्रगल के दिनों को भी अगर कभी याद किया करते थे तो वो बताया करते थे कि किस तरीके से एक सपने को संजोकर वो गोरखपुर में आए, और किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे स्ट्रगल किया, और कैसे वो ना सिर्फ अपने सपने को साकार करें बल्कि लोगों के सपने को भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से सपने देखना है और किस तरह से उन सपने को पूरा करना है। क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी गोरखपुर में रहें, प्रत्यक्ष रूप से आप देखा भी करते रहे होंगे उनसे? जी, हम लोग छोटे छोटे थे, यहीं MMM मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज में रहते थे, और वो 97 में हम लोग एक छोटा सा टूर्नामेंट कराया गया था, सहारा के नाम दिया गया था, और उन्होंने इस समय अपनी छोटी सी रकम 50,000 रुपया 97 में दिया था उस क्रिकेट टूर्नामेंट कराने के लिए। और ये सब यादें बहुत आ रही हैं, और शब्द नहीं है उनकी जितनी प्रशंसा की जाए। और हमारे गोरखपुर विकास के लिए सहारा स्टेट कॉलोनी यहाँ पीछे बनवाए, ये बहुत बड़ा योगदान है गोरखपुर के लिए, विकास के लिए, जो आज हम लोग उस रास्ते पे जाते हैं तो पता चलता है। और मैं उनको दिल से एकदम बहुत हमको दुख हो रहा है, मैं इनको कोटि कोटि नमन। तो जिस तरीके से आंखें नम हो जाती हैं, और हो भी क्यों ना कि कभी वो इस शहर के नूर हुआ करते थे, कभी वो इस शहर का नाम अपने मंचों से लिया करते थे, अपने सपनों को ना सिर्फ वो पूरा करते थे बल्कि औरों को भी सपने को पूरा करने की हिम्मत रखा करते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो इसीलिए गोरखपुर के लोग भी, उनकी भी आंखें नम हैं, और उनका यूँ चले जाना उनको यकीन भी नहीं हो पा रहा है कि वो चले गए। भले सहारा श्री आज नहीं है, लेकिन उनके दिखाए हुए सपने, उनके दिखाई हुए जो योजनाएं हैं वो, और उनके जो सिखाए हुए जो चीज़ें थी कि किस तरीके से आप बचत कर सकते हैं, ये यहाँ के लोगों में रम रम में बसा हुआ है। और आज भले ही सहारा श्री नहीं है,
लेकिन यहाँ के लोग सहारा है, सहारा बनना नहीं भूलते हैं और वो आज भी दूसरे लोगों का सहारा बनते हैं। एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर।